हेलो दोस्तों। ऐसा कई बार होता है जब आपको अपने कंप्यूटर की कोई हार्ड ड्राइव को सिक्योर करना होता है। आप चाहते हैं कि उसमें रखा हुआ जो भी मटेरियल है वो सिर्फ आप और आप ही एक्सेस कर सकें। ऐसे सिनेरियो में आपको एक यूटिलिटी की ज़रूरत होती है जो आपकी हार्ड डिस्क पर पासवर्ड डाल सके। विंडोज़ 10 में ऐसी ही एक यूटिलिटी बिट लॉकर है जो आपकी ड्राइव में पासवर्ड डालने में सहायता करती है। आइए देखें आप किस प्रकार अपने ड्राइव के एक पार्टीशन पर बिट लॉकर को इनेबल कर सकते हैं, या यूँ कहें कि आप उस ड्राइव में कैसे पासवर्ड डाल सकते हैं जिससे कि वो ड्राइव सिक्योर हो जाए। आइए बिना समय व्यर्थ करे हम देखते हैं ये कैसे किया जा सकता है। ये मेरे कंप्यूटर की एक ड्राइव है जिसमें मैं अपनी सारी पर्सनल चीज़ें रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये जो ड्राइव है ये सिक्योर हो। मैं इस ड्राइव पर जाकर सबसे पहले ये ऑप्शन टर्न ऑन बिट लॉकर को क्लिक करता हूँ। आप देखेंगे कि ये पूछता है कि आप किस प्रकार इस ड्राइव को लॉक करना चाहते हैं। इसमें दो ऑप्शन हैं, एक है जो पासवर्ड के द्वारा आप इसको सिक्योर कर सकते हैं और दूसरा स्मार्ट कार्ड वाला। हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे आप किस प्रकार स्मार्ट कार्ड को यूज़ करके भी ड्राइव को सिक्योर कर सकते हैं, पर यहाँ इस वीडियो में हम सिर्फ पासवर्ड वाला ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे। तो आप देखिए जो पहला ऑप्शन है उसमें ये पूछ रहा है यूज़ अ पासवर्ड टू अनलॉक द ड्राइव। यदि आप ये इस ऑप्शन के साथ आगे जाना चाहते हैं तो उसको चेक बॉक्स को चेक करें, उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड दें। वही पासवर्ड फिर से रिपीट करें। ध्यान रहे कि पासवर्ड की एक पॉलिसी है जो आपको मेंटेन करनी होगी। पासवर्ड अपर केस, लोअर केस लेटर्स, नंबर्स, स्पेस और सिंबल ले सकता है। ध्यान रखें कि ये पासवर्ड ऐसा कोई पासवर्ड ना हो जो और किसी को आपके अलावा पता हो, क्योंकि सिर्फ यही एक चीज़ है जो आपके डेटा को सिक्योर करती है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। अब आप यहाँ देखेंगे कि आप ये सिस्टम आपसे ये पूछता है कि आप इस रिकवरी की का बैकअप किस प्रकार लेना चाहते हैं। बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप चाहें तो उसको माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट पे सेव कर सकते हैं, या फिर आप इस रिकवरी की को एक यूएसबी फ्लैश ड्राइव में रखकर अपने कंप्यूटर से अलग कहीं सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं, या फिर आप इस रिकवरी की को एक फ़ाइल में इसी कंप्यूटर पर कहीं और रख सकते हैं, या फिर आप उस रिकवरी की का प्रिंट आउट ले सकते हैं और उसे किसी सुरक्षित जगह पर रख सकते हैं। ध्यान रहे आप जो भी ऑप्शन यहाँ पे चूज़ करेंगे आपको उसको सुरक्षित रखना पड़ेगा। यदि आप उसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट में रखते हैं आपको श्योर करना पड़ेगा कि आप उस माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड ना भूल जाएं। आप यदि इस रिकवरी की को खो देते हैं तो आपके लिए इस डेटा को दोबारा से अनलॉक करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं यहाँ पे इस वीडियो में ऑप्शन जो है थर्ड ऑप्शन को चूज़ करूँगा, सेव टू अ फाइल। ये मैंने सेव टू अ फाइल किया। अब ये मुझे उसका लोकेशन पूछ रहा है। मैं उसका लोकेशन जो है अपने डेस्कटॉप पे देता हूँ और ये मेरी बिट लॉकर की रिकवरी की है जो यहाँ पे दिखाई गई है। मैं उसे अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ जो कि एक डॉट टेक्स्ट फाइल बनाएगी। ये मुझसे पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द रिकवरी की ऑन दिस पीसी। मैं उसे हाँ कहूँगा। हालांकि वो ये कहता है इट्स अ गुड आइडिया टू हैव मोर देन वन रिकवरी की एंड कीप ईच इन अ सेफ प्लेस अदर देन योर पीसी। इसका मतलब है कि आपके पास इस रिकवरी की के एक से ज़्यादा कॉपी होने चाहिए, जिससे कि अगर एक हो गई तो आप दूसरी का उपयोग करके डेटा को अनलॉक कर सकते हैं। यस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पे ये ऑप्शन है जो आपसे ये पूछ रहा है, क्या आप इनक्रिप्ट डिस्क स्पेस ओनली करना चाहते हैं, जो डिस्क का स्पेस है यूज्ड वाला जहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है वो फास्टर और रिकमेंडेड वे है फॉर न्यू पीसीज और ड्राइव्स के लिए, या फिर आप पूरी की पूरी डिस्क की ड्राइव को एनक्रिप्ट करना चाहते हैं। एनक्रिप्शन नथिंग बट वो उस डेटा को कॉम्प्लेक्स तरीके से डेटा को स्टोर करेगा जिसको अनलॉक कर पाना या डिक्रिप्ट कर पाना आसान नहीं रहेगा। मैं पहले ऑप्शन के साथ जाऊंगा और नेक्स्ट को क्लिक करूंगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि किस तरीके के मोड को आप चुनना चाहते हैं। न्यू एन्क्रिप्शन मोड वो भी रिकमेंडेड वे है, बेस्ट फॉर द फिक्स ड्राइव इस डिवाइस के लिए या इस कंप्यूटर के लिए। तो मैं पहला ऑप्शन चूज़ करूँगा और नेक्स्ट करूँगा। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि क्या आप इस इनक्रिप्शन के लिए रेडी हैं। यदि आपको अभी भी थोड़ा डाउट है या आपने जो पासवर्ड दिया है वो आप भूल गए हैं, या आपने जहाँ पर भी अपनी रिकवरी की को रखा हुआ है वो आप मिसप्लेस कर दिया है आपने उसको, या वो आपके पास नहीं है, तो अभी भी आपके पास समय है, आप इसको रोक सकते हैं। यदि वो सारे ऑप्शंस आपके पास अभी भी अवेलेबल हैं और आप कंफर्टेबल हैं इस बात से कि यदि आप इसे इनक्रिप्ट कर देंगे उसके बाद भी ये डिक्रिप्ट हो सकता है क्योंकि आपके पास पासवर्ड भी है, रिकवरी की भी है, तो आप आगे जा सकते हैं। पर ध्यान रहे ये एक बहुत ही क्रूशियल पड़ाव है जहाँ पर आपको ये निर्णय करना पड़ेगा। मैं स्टार्ट इनक्रिप्टिंग करता हूँ। अब ये आपकी ड्राइव के ऊपर पासवर्ड लगा करके उसको इनक्रिप्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं इनक्रिप्शन जो है वो इस ड्राइव का कंप्लीट हो चुका है। क्लोज बटन पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं इस ड्राइव पर यहाँ पर लॉक का निशान है जो ये बताता है कि इनक्रिप्शन या बिट लॉकर इस ड्राइव पर अब इनेबल हो चुका है। इसे देखने के लिए आपको अपने यूज़र से लॉग आउट करना पड़ेगा। तब जब आप फिर से लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर येलो कलर का लॉक आपको दिखेगा जो ये बताएगा कि ये ड्राइव जो है लॉक हो चुकी है। हम देखेंगे कि हमारा जो बिट लॉकर का इंक्रिप्शन का प्रोग्राम है वो फिनिश हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो लोकल डिस्क है उसने उसके नाम को भी छुपा दिया है और उसके ऊपर आप ये लॉक देख सकते हैं जो ये बताता है कि ये जो डिस्क है ये पूरी तरह अब सुरक्षित है। अगर आप इस पर डबल क्लिक करते हैं तो ये पहले आपसे आपका पासवर्ड पूछता है और अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप इस ड्राइव को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपके पास आपका पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो पासवर्ड भूल चुके हैं तो आपके पास कुछ और भी ऑप्शन हैं जैसे कि रिकवरी की। हम हमारे अगले वीडियो में ये देखेंगे कि यदि आप आपका पासवर्ड भूल गए हैं तो आप किस प्रकार रिकवरी की को यूज़ करके इस ड्राइव को अनलॉक कर सकते हैं। तो अनलॉक करने के लिए पासवर्ड दें। यदि ये पासवर्ड सही है तो ये अनलॉक हो जाएगा। तो ये अनलॉक हो चुका है। इस प्रकार आपने देखा कि किस तरीके से हम अपने कंप्यूटर की किसी एक ड्राइव के ऊपर बिट लॉकर की सहायता से सिक्योरिटी लगा सकते हैं और ये श्योर कर सकते हैं कि किसी और के द्वारा वो ड्राइव न एक्सेस की जा सके। इवन यदि आपका कंप्यूटर गुम जाता है या किसी ऐसे अनऑथराइज्ड व्यक्ति के हाथ में लग जाता है जो उसका दुरुपयोग कर सकता है, इस तरीके के केसेस में आपको बिट लॉकर जो है वो सहायता करेगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।